नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप एटलस। ये हमारी क्या है, तीसरी क्लास होगी। क्या होगी? तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम श्रीलंका को देखेंगे और कल जो पढ़ा था उसका थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। वर्ल्ड एटलस। वर्ल्ड एटलस के बारे में हमने बताया था कि एक मैपों का ये समूह होता है, संग्रह होता है, जिसको सभी किताबों में क्या एक किताब में संग्रहित कर दिया जाता है, अलग अलग मैप को। ठीक है, एक किताब में संग्रहित कर दिया जाता है, उसे एटलस कहते हैं। ठीक है, एटलस कहते हैं। हमने महाद्वीप के बारे में बता चुके हैं, महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप के बारे में बता चुके हैं, अंतरीप के बारे में, अंतरीप के बारे में, प्रायद्वीप के बारे में बता चुके हैं, प्रायद्वीप, खाड़ी। ठीक है, खाड़ी, और जिसे हम बे कहते हैं, गल्फ भी कहते हैं खाड़ी को। क्या कहते हैं? गल्फ भी कहते हैं खाड़ी को। क्या कहते हैं? गल्फ भी कहते हैं। ठीक है, और कल ये हमने कल 7 महाद्वीप बताए थे। ये पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका, ठीक है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, और ये ओशिनिया। क्या हो जाएगा? ओशिनिया, ओशिनिया हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सातवां यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप हो जाएगा। हमने एशिया के ऊपर में बताया था आर्कटिक सागर। क्या बताया था? आर्कटिक, आर्कटिक सागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक सागर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया था प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। हिंद में क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। जिसका नाम क्या है? किसी देश के पर है, किसी देश पर है। क्या है? किसी देश पर है। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है। ठीक है, ये हम सब पहले देख चुके हैं। ये पेंजिया के बारे में बात की थी। ये पेंजिया होता है, पेंजिया। इसको पैंथालसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथालसा महासागर। ठीक है, पैंथालसा महासागर। ठीक है, पैंथालसा महासागर। ठीक है, पैंथालासा, पैंथालासा महासागर। ये इसको पेंजिया बोलती है। क्या बोलते हैं? पेंजिया बोलती है। क्या बोलती है? पेंजिया बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पेंजिया बोला जाता है। पेंजिया जो था एक भूमि का टुकड़ा था। ठीक है, भूमि का टुकड़ा था। जब समुद्र की लहरें उठी, जब ये एक दूसरे के भाग में बटे, तो ये क्या 7 महाद्वीप में बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? 7 महाद्वीप में बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं बीच में क्या था? ऊपर का भाग क्या था? अंगारा, गोंडवाना लैंड था। ऊपर का भाग क्या था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। क्या है? था गोंडवाना लैंड। और नीचे का क्या था? अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड, सॉरी सॉरी। ठीक है, ऊपर का क्या था? मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक। ठीक है, ऊपर का क्या था? ऊपर का क्या था? ऊपर का अंगारा लैंड था। ऊपर का अंगारा लैंड, ऊपर का अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे का गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। नीचे का क्या था? तो गोंडवाना लैंड था। नीचे का क्या था? तो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, नीचे का क्या था? तो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, नीचे का क्या था? तो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, गोंडवाना लैंड। हमने बताए थे अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो उत्तरी एशिया। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका। कौन से? उत्तरी अमेरिका। कौन कौन से आते? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरोप, एशिया। क्या? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, और एशिया हो जाएगा। ये किस में आते हैं? तो अंगारा लैंड में आते हैं। किस में आते हैं? अंगारा लैंड में आते हैं। किस में आते हैं? अंगारा लैंड में आते हैं। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं? गोंडवाना लैंड में 4 आते हैं। 4 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड में आते हैं। ठीक है, 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड में। इस तरफ देखेंगे
तो हो जाएगा साउथ अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका। अमेरिका कौन सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका हो जाएगा। अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। साउथ अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 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 अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इतना बर्फ पड़ता है कि वहाँ कोई रह नहीं सकता है। ठीक है, वहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। वहाँ रिसर्च के लिए जाते हैं, उसके लिए रिसर्च के लिए वैज्ञानिक लोग जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं, जाते हैं। वह रहने का अनुमति किसी को नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। मालदीव के बारे में चर्चा किए थे, तो मालदीव क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। मालदीव क्या हो जाएगा? तो एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया का हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा देश। एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? ये मालदीव हो जाएगा। किसके? तो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर। क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर क्या हो जाएगा? ये सबसे एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा देश पूछो। एशिया का सबसे बड़ा देश, 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 एशिया का सबसे बड़ा देश पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर, इसके क्षेत्रफल के आधार पर, किसके? क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर चीन हो जाएगा। और जनसंख्या से पूछे, किससे? जनसंख्या, जनसंख्या से पूछे, जनसंख्या से पूछे तो क्या हो जाएगा? तो ये भारत हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। जनसंख्या से पूछे तो भारत हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश तो चाइना, और जनसंख्या के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश पूछे तो भारत हो जाएगा। ठीक है, तो भारत हो जाएगा। मालदीव के बारे में हम बताए थे कि समुद्र तल से कितना? 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। कितने? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। समुद्र तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। यह पर्यटन पर आधारित होता है, पर्यटन पर इसका आर्थिक स्थिति निर्भर होता है। ये देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा और निचला स्थान हमने एशिया में बताया था। क्या बताया था? एशिया में बताया था। कहाँ बताया था? एशिया में बताया था। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा? ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो भारत और नेपाल की सीमा पर। कहाँ? भारत प्लस नेपाल की सीमा पर, भारत नेपाल की सीमा पर, भारत नेपाल की सीमा पर हो जाएगा, सीमा पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? भारत नेपाल की सीमा पर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और सबसे निचला जगह पूछे तो क्या हो जाएगा? मृत सागर। क्या हो जाएगा? मृत सागर। सबसे निचला जगह पूछे तो क्या हो जाएगा? तो ये मृत सागर हो जाएगा। सबसे निचला स्थान, पृथ्वी का सबसे निचला स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा? मृत सागर। किसके? इजराइल, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा पर। ये देखिए, इस प्रकार से डेड सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डेड सी, ये डेड सी है। क्या है? डेड सी, मृत सागर। ये क्या है? पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, जो कि एशिया में पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है जो एशिया में पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि ये मालदीव की लोकेशन बताए थे, और बताए थे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? बताइए जल्दी। 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल बताइए। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है। किसमें? भारत और मालदीव के बीच में, भारत और बीच में, भारत और मालदीव के बीच, मालदीव के बीच में।
ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल बताइए किसके बीच में है? 9 डिग्री चैनल जल्दी बताइए, बताइए जल्दी बताइए किसके बीच में है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय का अलग करता है। तो किसका? लक्षद्वीप को, तो ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। क्या करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, अलग करता है, ठीक है। इस प्रकार से मालदीव है। मालदीव कहाँ है? तो हिंद महासागर में। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में। कहाँ पड़ता है मालदीव? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में पड़ता है। ये देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 13,000 द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 13,000 द्वीप पाए जाते हैं, 13,000 द्वीप पाए जाते हैं। ये श्रीलंका की लोकेशन है। आज हम श्रीलंका को देखेंगे, आज हम श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका की लोकेशन है, ठीक है, समझिए। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के लिए चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। आगे देखेंगे, ये देखिए पर्यटन पर पूरा आधारित होता है, पर्यटन पर पूरा। इस प्रकार से बिले बनाए होते हैं, बिला, इसको बिला बोला जाता है। ये प्राइवेट स्विमिंग पूल होता है, जो पर्यटन के लिए आते हैं उनको ये दे दिया जाता है। लेकिन ये कल्चर का अपना बहुत ध्यान रखता है, ठीक है। मुस्लिम कंट्री है, क्या है? मुस्लिम कंट्री। मालदीव क्या हो जाएगी? एक मुस्लिम कंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुस्लिम कंट्री, ठीक है, मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, जिसके वजह से वहां पर शराब पीना जो है मना होता है। मुस्लिमों को शराब पीना मना होता है। तो जो यहाँ पर्यटक आते हैं उन्हें बोला जाता है तुम अपने बिला में, मतलब इसके अंदर जाके कुछ भी करो, शराब पियो, ताश खेलो, सिगरेट पियो, कुछ भी करो, लेकिन जब हमारे देश मालदीव में को फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमारे कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे देश में, मतलब देश में आके इस विलेज से निकलोगे तो देश में जाओगे, देश में आके आप ये कुछ भी उटपटांग काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ का बीचेज जो है तो बहुत साफ होता है। बीचेज क्या होता है? बहुत साफ होता है। तो इस तरीके से बिला बना, बहुत सारे बना देते हैं, ये बना देते हैं। अपने यहाँ भी गंगा नदी में बना जा सकती है, लेकिन बरसात में गंगा नदी में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। एक बार 2022 में, कब? 2022 में मोदी जी गए थे लक्षद्वीप। कहाँ? मोदी जी लक्षद्वीप गए, मोदी जी लक्षद्वीप गए तो मालदीव का लंका लगा दिया। क्या कर दिया? मालदीव का लंका लगा दिया था। मालदीव का लंका लगा दिया। बोले मालदीव में क्या कर रहे हैं? यहाँ लक्षद्वीप में आओ, लक्षद्वीप में वैसे बना के रखे, लक्षद्वीप में आओ, ठीक है। तो ये मालदीव पर्यटक पर पूरा निर्भर करता है, जिस पर पर्यटक पर, ठीक है, पर्यटक पर पूरा निर्भर करता है। आगे देखते हैं ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। श्रीलंका हम देखेंगे ऑपरेशन कैक्टस के बारे में, और थोड़ा डिसाइड कर ले, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था 1988 में। कब चलाया था? 1988 में चलाया गया था, 1988 में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया था। भारत के पीएम कौन थे? भारत के पीएम राजीव गांधी, भारत के पीएम राजीव गांधी थे। भारत के पीएम कौन थे? राजीव गांधी। और मालदीव के पीएम कौन थे? मालदीव के पीएम कौन थे? मालदीव के पीएम कौन थे? तो मैमून अब्दुल गयूम। कौन थे? मैमून अब्दुल गयूम। कौन थे? मैमून अब्दुल गयूम। मैमून अब्दुल गयूम ये मालदीव के पीएम थे। अच्छा, मालदीव का स्थापना कब हुआ था? मालदीव आजाद कब हुआ था? सॉरी, स्थापना नहीं, आजाद हुआ था ये। मालदीव आजाद कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1965। कब? 26 जुलाई 1965, हमने बताया था कल। 26 जुलाई 1965, 26 जुलाई 1965। किससे? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा है जिसने भारत में राज किया, मालदीव में राज किया, ठीक है। ये अब यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप हम बताए थे, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसने पूरी दुनिया पे राज किया है। ठीक है, पूरी दुनिया पे राज किया है। यूके से आजाद हुआ था। ये गणतंत्र कब हुआ था? गणतंत्र कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1968। कब? 11 नवंबर 1968, 11 नवंबर 1968 को ये गणतंत्र हुआ था। 11 नवंबर 1968। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 7 अगस्त 2007, 7 अगस्त 2008, 7 अगस्त 2008, 7 अगस्त 2008 को इसका संविधान लागू हुआ था। 7 अगस्त 2008 को इसका संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था,
मालदीव के बारे में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम अपनी श्रीलंका को देखते हैं। ठीक, आज से हम क्या पढ़ेंगे? श्रीलंका। श्रीलंका पढ़ेंगे, ठीक है, श्रीलंका देखने वाले। साफ करके थोड़ी सफाई अच्छी रहती है, ठीक है, साफ करेंगे हम पूरे तरीके से अच्छे से। ये देखिए फिर पूरे तरीके से हम साफ करेंगे, ठीक है। कल हमने मालदीव के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम श्रीलंका देखेंगे। श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका के बारे में देखेंगे। श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ पड़ता है? तो ये हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। इसकी लोकेशन दिखाएंगे, मैप में दिखाएंगे, हिंद महासागर में, ठीक है। श्रीलंका कहाँ है? हिंद महासागर में, जिसके कारण इसको हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती। क्वेश्चन पूछेगा, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का, हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का, हिंद महासागर का मोती तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? श्रीलंका का मोती किसको कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। ये क्या है? चाय निर्यातक देश है। क्या है? चाय निर्यातक देश है। क्या है ये? चाय निर्यातक देश है। क्या है ये? चाय का निर्यात करता है। चाय का निर्यात करता है, चाय निर्यातक देश है, ठीक है। चाय निर्यातक देश है ये, चाय निर्यातक देश है। ये आंसू के आकार का है। क्या है? किसके आकार का? आंसू के आकार का, आंसू के आकार का है, ठीक। किसके आकार का? आंसू के आकार का है, आंसू के आकार का है। किसके आकार का है? श्रीलंका, तो आंसू के आकार का है, ठीक है, आंसू के आकार का है, आंसू के आकार का। हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती तो श्रीलंका आंसू के आकार का है। आंसू के आकार का कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आंसू के आकार का दिखाई देता है। आंसू के आकार का दिखाई देता है। अच्छा, श्रीलंका, श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से, ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जनवरी, 4 जनवरी 1948, 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र होता है, गणतंत्र स्वतंत्र होता है, ठीक है। 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका क्या होता है? स्वतंत्र होता है। किससे? ब्रिटेन से, ब्रिटेन में। ओके, क्लियर, ठीक है। श्रीलंका आंसू के आकार का है, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, ठीक है। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। चाय निर्यातक देश है। और श्रीलंका ब्रिटेन से आजाद कब हुआ था? कब आजाद हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था, ठीक है। 4 जनवरी 1948 को ये क्या होता? आजाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। आगे देखते हैं। ये देखिए श्रीलंका है, ये क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका हो जाएगा। ये देखिए भारत की सापेक्ष इसकी स्थिति क्या रहेगी? भारत के सापेक्ष इसकी स्थिति ये है, नीचे की तरफ आंसू के आकार का लटका हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, आंसू के आकार का लटका हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। ये श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका है। जैसे हिंद महासागर में, कहा? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर। अब इसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। राजधानी, राजधानी क्या हो जाएगी? तो सब सर्वप्रथम जब ये आजाद हुआ था उसकी राजधानी क्या थी? अनुराधापुर। क्या थी? अनुराधापुर। ये देख सकते हैं, अनुराधापुर। क्या थी? अनुराधापुर। क्या थी? अनुराधापुर। क्या बनती है? कैंडी बनती है। उसके बाद कैंडी बनती है। उसके बाद कैंडी, फिर क्या बनती है? कोलंबो। फिर कोलंबो, फिर क्या बनती है? कोलंबो। फिर क्या बनती है? कोलंबो। फिर श्री जयवर्धनीपुरम, ठीक है, श्री जयवर्धनीपुर, ठीक है। क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनीपुर। क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनीपुर, श्री जयवर्धनीपुर, श्री जयवर्धनीपुर इसकी वर्तमान राजधानी हो जाएगी, ठीक है। श्री जयवर्धनीपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। श्री जयवर्धनीपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। ये
इतने भाग को जाफना बंदरगाह कहा जाता है। क्या है? जाफना बंदरगाह। इतने भाग को क्या कहा जाता है? जाफना बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाफना बंदरगाह। जाफना बंदरगाह कहा जाता है। कितने भाग को? ये इतने भाग को जाफना का बंदरगाह क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जाफना बंदरगाह। क्या कहा जाता है? जाफना बंदरगाह। जाफना बंदरगाह। ये बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे एक मन्नार द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? यहाँ पे मन्नार द्वीप है। मन्नार द्वीप है, जिसकी वजह से उसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। क्या है? मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मंगाल मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि। ठीक है। मन्नार द्वीप के कारण इस नीचे वाले स्थान को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। पाक जल संधि, ये वाली, ये पाक जल संधि। ठीक है। पाक जल संधि है। ये जो ब्रिज दिखाई देता है यहाँ पे, ये देखिए, ये ब्रिज दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? एडम ब्रिज कहते हैं। एडम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम ब्रिज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एडम ब्रिज कहते हैं। एडम ब्रिज हो जाएगा। एडम ब्रिज क्या हो जाएगा? ये एडम ब्रिज हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? एडम ब्रिज। ठीक है। तमिलनाडु इसको तमिलनाडु को जाफना, तमिलनाडु को जाफना से कौन, ठीक है, तमिलनाडु को जाफना से कौन अलग करता है? तो एडम ब्रिज। तमिलनाडु को जाफना से कौन अलग करता है? तो क्या हो जाएगा? एडम ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडम ब्रिज हो जाएगा। एडम ब्रिज। ठीक है। एडम ब्रिज हो जाएगा। यहीं पे एलिफेंटा, क्या, ये देखो, ट्रेंकोमाली। ट्रेंकोमाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेंकोमाली, ट्रेंकोमाली में जो है, ये पेट्रोल का जो है, पेट्रोल का टैंक वगैरह रखते हैं ट्रेंकोमाली में। ट्रेंकोमाली में तेल का, कच्चे तेल का टैंक रखते हैं। ठीक है। टैंक रखते हैं। टैंक रखते हैं। ठीक है। एडम्स ब्रिज, श्रीलंका के मन्नार को एडम ब्रिज, ठीक है, एडम ब्रिज श्रीलंका के मन्नार को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है। एडम ब्रिज श्रीलंका के मन्नार को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है। तमिलनाडु से जोड़ता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, श्रीलंका आधिकारिक, श्रीलंका श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। भारत से कितनी हो जाएगी? 31 किलोमीटर। तो तमिलनाडु से मन्नार की दूरी कितनी? तमिलनाडु से मन्नार की दूरी, तमिलनाडु से मन्नार की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 31 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 31 किलोमीटर हो जाएगी। लंका के आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। ठीक है। पहले क्या था? लंका था। सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर इसको श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है। कोलंबो एक क्या है? महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका क्या है? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका में बेदास जनजाति पाई जाती है। बेदास जनजाति पाई जाती है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में, क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जाफना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जाफना हो जाएगा। ये क्या है? जाफना। क्या है ये? जाफना। ठीक, ये क्या हो जाएगा? जाफना। ब्लैक क्या हो जाएगा? ये जाफना हो जाएगा। जाफना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाफना। जाफना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाफना हो जाएगा। हम्मन तोता बंदरगाह, क्या? हम्मन तोता बंदरगाह। हम्मन तोता बंदरगाह इसको कौन विकसित कर रहा है? तो इसको चीन विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है। चीन विकसित बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। चीन विकसित कर रहा है। ठीक, चीन विकसित कर रहा है। हम्मन तोता बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो चीन। ठीक है।
यहीं पे एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा दर्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा पाया जाता है, एलिफेंटा दर्रा पाया जाता है, एलिफेंटा दर्रा, ये एलिफेंटा दर्रा, ठीक है, ये एलिफेंटा दर्रा, क्वेश्चन बताना, ठीक है, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पाया जाता है, और एलिफेंटा की गुफा कहाँ पाई जाती है? कौन? एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की, एलिफेंटा गुफा कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा गुफा कहाँ पाई जाती है? और एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो एलिफेंटा दर्रा पूछे तो श्रीलंका, हाँ, कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा पूछे तो कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। और एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पाई जाती है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और एलिफेंटा जलप्रपात तो मेघालय, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है, मेघालय में, मेघालय, ठीक है, समझिए। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका, एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र, एलिफेंटा दर्रा मेघालय, एलिफेंटा दर्रा मेघालय, ठीक है, समझिए। ये एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज हो जाएगा, ये एडम ब्रिज, एडम ब्रिज हो जाएगा जो मन्नार को तमिलनाडु से अलग करता है, ठीक है, मन्नार को तमिलनाडु से अलग करता है। और ये दर्रा हो जाएगा तो जाफना को, जाफना को कुंची से अलग करता है, ठीक है, जाफना कुंची से अलग करता है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी इस तरीके से ऐसी आती है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? तो महावेली गंगा। कौन सी? महावेली गंगा, महावेली गंगा कौन सी हो जाएगी? महावेली गंगा इसकी महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी। महावेली गंगा श्रीलंका की क्या हो जाएगी? सबसे हो जाएगी। कौन सी? महावेली गंगा इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी, महावेली गंगा इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, एक केंद्रीय दिया गया है और कैंडी मोहन दिया है, इसके अंतर्गत जिले है, जिले तो कैंडी, मर्तर और नुवर एली पाया जाता है। उत्तरी मध्य में अनुराधापुर, उत्तरी में अनुराधापुर, उत्तरी में कौन सा पाया था? अनुराधापुर पाया जाता है, यहाँ पे अनुराधापुरम, अनुराधापुरम कोल्लेनरुवी, ठीक है। उत्तरी में जाफना पाया जाता है, जाफना की लिनोच्ची में मन्नारो पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी में ट्रिंकोमाली, क्या पाया जाता है? त्रिंकोमाली, ठीक है, ट्रिंकोमाली पाया जाता है पूर्व में, ट्रिंकोमाली, ठीक है। अंपार बट्टी कलवा त्रिकोमाली, ठीक है। उत्तरी पश्चिम में क्या पाया जाता है? तो कुरुनेगल पाया जाता है, कुरुनेगल पूतलम, ठीक, पूतलम पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण में गल पाया जाता है, गल हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, गल हम्बनटोटा बंदरगाह जिसको क्या कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है, क्या कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है, हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है। चाइना का काम ही है, ठीक है। जितना पैसा विश्व बैंक के पास नहीं है ना, जितना पैसा विश्व बैंक के पास नहीं है ना, उतना पैसा के लिए चाइना के पास में है, क्या है? चीन के पास में है, चीन के पास में। तो चीन क्या करता है? कमजोर देश होता है जो उसको पकड़ता है, कमजोर देश को पकड़ता है और उसको क्या देता है? कर्ज देता है, क्या करता है? कर्ज देता है। ऐसे ही इसने श्रीलंका के साथ में किया है, इसने श्रीलंका को कहा कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर हवाई अड्डा बनवाओ, उसको विकसित करो, आदमी आएगा, पर्यटक आएगा, उससे तुम्हारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, पैसा आएगा। श्रीलंका ने कर्ज लेके कर दिया, बताओ कौन जाएगा वहां पे? कौन नहीं जाएगा? जिसको आना है तो कोलंबो जाएगा ना, राजधानी जाएगा कि हम्बनटोटा जाएगा? जिला हो जाएगा उसका, ठीक है, सबसे दक्षिणी द्वीप हो जाएगा हम्बनटोटा, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको कौन? चीन विकसित कर रहा है, चीन विकसित कर रहा है, ठीक है। उत्तर क्रूनेगल हो जाएगा, दक्षिण में गल हो जाएगा, और युवा में बदुल हो जाएगा, और सबर में रतनपुर हो जाएगा, और पश्चिम में कोलंबो, ठीक है। पश्चिम में क्या हो जाएगा? कोलंबो हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम में कोलंबो, उत्तर में जाफना, कोलंबो उत्तर में जाफना, ठीक है। और केंद्र में क्या हो जाएगा? कैंडी हो जाएगा, केंद्र में कैंडी हो जाएगा, पूर्व में ट्रिंकोमाली हो जाएगा, और दक्षिण में गल हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए श्रीलंका, पृथ्वी में श्रीलंका की स्थिति ये है, छोटी सी यहाँ पे हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या? इसका पुराना नाम सीलोन था। इसका पुराना नाम क्या था? तो सीलोन था। इसका पुराना नाम क्या था? तो सीलोन था। 1972 में इसको लंका किया गया था। कब? 1972 में। 1972 में लंका किया जाता है। 1972 में लंका, 1978 में इसको 1978 में इसको श्रीलंका किया जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीलंका किया जाता है। श्रीलंका किया जाता है, ठीक है। 1978 में इसको श्रीलंका किया जाता है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? सीलोन। 1972 में लंका किया जाता है। 1972 में लंका किया जाता है। 1978 में श्रीलंका किया जाता है। 1978 में श्रीलंका किया जाता है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कौन है? देखते हैं। श्री माव भंडार नायकी। कौन? श्री माव। कौन सी? श्री माव भंडार नायकी। श्री माव भंडार नायकी। ये क्या हो जाएंगे? विश्व की पहली महिला पीएम। विश्व की पहली महिला पीएम। ठीक है, विश्व की पहली महिला पीएम। तो कहाँ की थी? श्रीलंका की थी, ठीक है। श्री माव भंडार नायके विश्व की पहली महिला पीएम थी जो श्रीलंका में बनी थी, ठीक है। श्री माव भंडार नायके कौन थी? श्री माव भंडार नायके पहली महिला पीएम जो श्रीलंका की पीएम थी, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। श्रीलंका का आकार किसके समान है? शिप के समान है, घोड़ा का नाल के समान है, सेब के समान है, या आंसू के समान है? टू डी आंसू के समान है। किसके समान हो जाएगा? आंसू के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा? आंसू के समान। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जनवरी 1948। कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जनवरी 1948 को, ठीक है, 4 जनवरी 1948 को। कल हम क्या देखेंगे? कल हम पढ़ेंगे दलिद्दर पाकिस्तान। क्या पढ़ेंगे? दलिद्दर पाकिस्तान। क्या? दलिद्दर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। और श्रीलंका में एक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल लिट्टे कब शामिल हुआ था? लिट्टे, ठीक है, लिट्टे श्रीलंका में कब शामिल हुआ था? LTTE बोलते इसको। तो ये 1976 में शामिल हुआ था श्रीलंका में, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या था? ये आतंकी संगठन था। क्या था? आतंकी संगठन था। ये किस प्रकार था? ये आपको हम कल बताएंगे। चलते हैं, ठीक है, आपको कल हम बताएंगे। कल हम इसका पूरा रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। एक तो इसका रिवीजन करेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे? पाकिस्तान के बारे में देखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। कल हम इसका रिवीजन करेंगे और पाकिस्तान के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।